हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए कॉन्सेप्ट ज्ञान चैनल। मैं कुलदीप झा। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर कस्टमर पेंडिंग एआर एंड एपी स्टेटमेंट इन एसएपी। तो आज के वीडियो में आप सीखेंगे कि हम कस्टमर एआर एंड एपी स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, उसका डाटा हम एसएपी से कैसे लेके आते हैं, फिर आपका जो है स्टेटमेंट के लिए कैसा फॉर्मेट होना चाहिए। इसी से रिलेटेड आज का वीडियो मैंने बनाया है। तो आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आज का वीडियो आपको पसंद है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए हम वीडियो प्रैक्टिकली स्टेटमेंट इन एसएपी। तो कस्टमर का जो है हम आज आपको पेंडिंग एआर और एपी स्टेटमेंट बनाना सिखाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे जो है एक फॉर्मेट बना रखा है। ये हमारा एआर एपी स्टेटमेंट का जो है ये समरी शीट है। दूसरा हम एक वेंडर डिटेल का शीट है जिसमें वेंडर का कंप्लीट डिटेल आपको मिलेंगे। उसके बाद एक हमारा कस्टमर का ऑल डिटेल है जिसमें कस्टमर का ऑल डिटेल मिलेंगे। दूसरा वेंडर का एडवांस का डिटेल एक शीट में मिलेंगे और एक शीट में सिक्योरिटी एंड एडवांस का डिटेल मिलेंगे। तो इस तरह से हमने टोटल 5 शीट बनाया हुआ है। अब ये पांचों शीट में पहले हम डाटा एसएपी से यहाँ पे लेके आएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एसएपी में जाते हैं। पहले लॉगिन करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा। फिर लॉगिन करके फिर हम सारे बारी बारी से एक एक डाटा लाएंगे। तो हम पहले लॉगिन कर लेते हैं। अपना यूजर आईडी दिए, फिर पासवर्ड दिए, फिर इंटर किए। अब देखिए हमारा लॉगिन हो रहा है। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या लाना है, तो हमें वेंडर का डाटा लाना है। तो वेंडर का टी कोड है लेजर का FBL1M, फिर इंटर करेंगे। अब ये करने के बाद सबसे पहले आपको वेंडर अकाउंट में आपको वेंडर का कोड देना है। हर कंपनी हर वेंडर के लिए एक कोड बना के रखती है। आप यहाँ पे डायरेक्ट कोड डाल सकते हैं या आप सर्च भी कर सकते हैं ऐप खोल करके। तो हमने यहाँ पे कोड डाल दिया वेंडर का। फिर आपको कंपनी का कोड डालना है। और यहाँ पे जब आप पेंडिंग का आप एआर एपी स्टेटमेंट बना रहे हैं तो एपी में जो है तो आपको वेंडर का ओपन आइटम में रखना है, क्योंकि ओपन आइटम में सारे वो ट्रांजेक्शन होते हैं जो अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन है, वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो आपको ओपन आइटम लेना है और बाय डिफॉल्ट डेट करेंट का रहता है। तो जो भी रहेगा वो सारे ओपन आइटम में पेंडिंग का डाटा अवेलेबल होता है। तो फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट या F8 की दबाएंगे, सेम काम करते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन है जो आपको डिस्प्ले हो गया। तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट कर लेते हैं। स्प्रेड शीट में गए, फिर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक्सेल फॉर्मेट में है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। फिर डेस्कटॉप पे हम सेव कर लेते हैं। सेव कर दिए, यस, इसी नाम से पहले से भी है इसलिए कि वो मैसेज दिया है। देखिए फिर अलाउ करेंगे, फिर अलाउ किए। अब ये एक्सेल में कन्वर्ट होके हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए खुल रहा है फाइल। अब ये देखिए ये आ गया। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, तो कॉपी कर लेते हैं। इसको सेम चीज हम कॉपी कर लेते हैं और हमारा जो शीट है उस शीट में हम वापस जाते हैं। यहाँ पे देखिए वेंडर का डिटेल है, तो वेंडर वाले में हम ये पेस्ट करते हैं। ये देखिए आ गया। अब हम फिर एसएपी में जाते हैं। एक डिटेल हमने ले लिया, फिर बैक करते हैं। तो आप यहाँ से क्लिक करके या F3 करके बैक कर लेंगे। अब हमें जो है नॉर्मल आइटम तो हमने ले लिया। अब हमें चाहिए एडवांस डिटेल के लिए स्पेशल जीएल को आपको टिक करना है और नॉर्मल आइटम को हटा देना है। दोनों साथ में भी ला सकते हैं लेकिन हमें अलग अलग लाना है। तो हम स्पेशल जीएल को टिक कर दिया और एग्जीक्यूट कर देना है। और यहाँ ओपन आइटम में बाय डिफॉल्ट वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्लिक किए। देखिए यहाँ पे जो है इनका कुछ भी एडवांस नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया। तो अब हम
वेंडर का डिटेल ले लिए तो अपने शीट में यहाँ पे लिख देते हैं नो डाटा अवेलेबल। अगर रहता तो यहाँ पे आपको लिख देता नो डाटा अवेलेबल। ठीक है, अब 2 शीट का डाटा मैंने ले लिया। अब हम जाते हैं कस्टमर का डाटा लाने के लिए। यहाँ से फिर बैक हो जाते हैं। कस्टमर का लेजर का टी कोड है FBL5 इंटर करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले कस्टमर अकाउंट में आपको कस्टमर का कोड देना है। हमने ये कोड दे दिया। फिर कंपनी कोड देना है। फिर आपको ओपन आइटम, क्योंकि कस्टमर का जितना पेंडिंग का डाटा होता है वो सारे ओपन आइटम में अवेलेबल होता है, इसलिए कि आपको ओपन आइटम सेलेक्ट करना है, टिक करना है। और बाय डिफॉल्ट करेंट डेट यहाँ पे आता है, आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल आइटम ऑलरेडी टिक है, तो हम फिर एग्जीक्यूट करेंगे या F8 की दबाएंगे, दोनों सेम काम करता है। मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। ये देखिए डाटा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे पहले का जो एक्सपोर्ट वाली फाइल है वो बंद करते हैं और यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। लिस्ट में गए, एक्सपोर्ट में गए और स्प्रेड शीट में गए। फिर यहाँ पे जो है आपको टिक करना है या कंटिन्यू करना है। फिर डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, यस, अलाउ, फिर अलाउ करेंगे। अब ये थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्सपोर्ट होने में। फिर एक्सेल में ये कन्वर्ट होके ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं और फिर अपने फॉर्मेट वाली शीट में जाते हैं। यहाँ पे हम अब कस्टमर ऑल डिटेल में इसको पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए अब ये भी डाटा आ गया। अब हमें एक डाटा लेना है वो एडवांस और सिक्योरिटी डिपॉजिट का, तो फिर बैक करेंगे। यहाँ पे सब कुछ आपको कस्टमर कोड सब वैसे ही देगा, केवल आपको नॉर्मल आइटम हटा के स्पेशल GL टिक करना है, क्योंकि ये टिक करेंगे तब ये जाके आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट या एडवांस ये डिटेल तभी आपको डिस्प्ले होंगे स्क्रीन पे। तो हमने स्पेशल GL टिक कर दिया और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना है। ये देखिए आ गया सिक्योरिटी डिपॉजिट का। अब इसको हम फिर एक्सपोर्ट कर लेते हैं। पहले वाला फाइल बंद कर देते हैं। पहले वाला फाइल बंद है, नहीं बंद नहीं है, खुला है। इसको मैं बंद करता हूँ। नो, वो बंद हो गया। अब हम यहां से क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट में गए, फिर स्प्रेड शीट में गए और फिर बाय डिफॉल्ट एक्सेल सिलेक्टेड, कंटिन्यू कर दिए। डेस्कटॉप पे सेव करते हैं और यस कर देते हैं। ओवरराइट करते हैं उसी फाइल पे, अलाउ, फिर अलाउ करते हैं। ये देखिए आ गया हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट का। अब इसको कॉपी करके अपने फॉर्मेट वाली फाइल में जाते हैं जहाँ अब सिक्योरिटी डिपॉजिट में हमने ये पेस्ट कर दिया। अब देखिए जो अब एक्सेल में आप जैसे करते हैं वैसे सेम चीज आप कर सकते हैं, जो भी करना आपको रहेगा। इसको मैं काम का नहीं है, हटा दिए। अब देखिए अब हमारा डाटा तो सारे आ गया, वेंडर का भी आ गया, वेंडर का एडवांस डिटेल का भी आ गया, कस्टमर ऑल डिटेल भी आ गया। उसके बाद जो है हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी डाटा आ गया। तो हमें यही डाटा चाहिए होता है एक स्टेटमेंट बनाने के लिए APAR पेंडिंग का। तो हमने पेंडिंग का सब डिटेल ले आए। अब इस डिटेल से अब हम समरी शीट बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कुछ है तो वो हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मार्च से पहले का कुछ डाटा नहीं है, इसलिए कि यहाँ हम फिल्टर लगा लेंगे। फिल्टर लगा के डेट पे देख लेंगे, पोस्टिंग डेट पे देखिए मार्च का कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 कर देंगे। अगर रहेगा बैलेंस तो हम डाल सकते हैं। यहाँ हमने 0 कर दिया, कुछ नहीं है। अब सेकेंड हमें जो है कस्टमर बिलिंग का लेना है। अब कस्टमर बिलिंग का देखिए कस्टमर डाटा में जाते हैं। यहाँ पे हमें देखिए RB जो होता है वो सारे के सारे इनवॉइस होता है, DJ जो है वो पेमेंट होता है। तो RB हमें पहले इनवॉइस बिलिंग का डिटेल चाहिए, तो हमें यहाँ DJ हटा के
केवल आरबी लेना है। अब आरबी का देखिए यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके और इसका वैल्यू देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आ रहा है। ये देखिए ये हो रहा है 4,49,536 रुपये। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे दे देंगे 4,49,536 रुपये। मैंने बिलिंग का डाल दिया। अब हमें पेमेंट का डिटेल चाहिए, जो कस्टमर ने पेमेंट कितना किया है। तो देखिए डिजिट सेलेक्ट करेंगे। अब इस दोनों को कैलकुलेट करते हैं। कस्टमर ने 3 लाख का पेमेंट किया है, तो ये पेमेंट में हम 3 लाख दिखा देंगे कि कंपनी के अकाउंट में कस्टमर ने 3 लाख का पेमेंट दिया है। अब हमें जो है सो वेंडर का कितना टोटल बिल हुआ है, वेंडर वाले डाटा में आप जाएंगे तो देखिए 965 रुपया का एक ही ट्रांजेक्शन है, तो हम 965 रुपया वेंडर वाले बिलिंग में लिख देंगे 965। अब कह रहे हैं कि वेंडर को पेमेंट कितना किया है, तो पेमेंट का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो इसलिए कि हमें पेमेंट कुछ नहीं दिखाना है यहाँ पे। अब हमें वेंडर एडवांस का देखना है, तो कुछ इसमें डाटा था ही नहीं, इसलिए कि यहाँ भी हमें 0 कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हमें टोटल ड्यूज निकालने के लिए विदाउट सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी देखना नहीं डाला है। सिक्योरिटी डिपॉजिट देखते हैं 2 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है, तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख रुपया दिखा देंगे। 2 लाख दिखा दी हमने। ये सारे डाटा ले आया, समरी शीट भी बना लिया। अब इसका हम टोटल ड्यूज कैसे निकालते हैं, पेबल है कि रिसीवेबल है। तो यहाँ पे इक्वल टू साइन देना है। फिर आपको जो है सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को प्लस करना है, फिर आपको टोटल बिलिंग लेना है, फिर माइनस पेमेंट करना है कस्टमर का, फिर माइनस वेंडर बिलिंग प्लस वेंडर पेमेंट। और सिक्योरिटी डिपॉजिट को आप चाहे तो ले सकता है, नहीं तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट को हम नहीं लेते हैं। और फिर इसका इंटर कर देना है। ये देखिए ये पेमेंट जो है 1,48,571 रुपया टोटल ड्यूज है, जो हमें कस्टमर से लेना है कंपनी को। तो इस तरह से देखिए हम आसानी से जो है सारे डाटा भी अवेलेबल है, समरी शीट भी बना लिए, जो हमें कितना पैसा लेना है उनको आसानी से समझ में भी आ जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस क्या है, टोटल बिल कस्टमर को कितना हुआ, फिर कस्टमर जो है कितना पेमेंट दिया कंपनी को, फिर कंपनी ने कितना वेंडर को पेमेंट दिया, प्लस कितना उनका बिल कंसीडर किया, प्लस कंपनी को कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है कस्टमर, और टोटल कितना ड्यूज बच गया जो कस्टमर से हमें लेना है। तो ये इस तरह से आप समरी शीट बना लिए। सारे डिटेल अवेलेबल है, कस्टमर का, वेंडर का, सिक्योरिटी का, वेंडर एडवांस का, हर डिटेल हर शीट में अवेलेबल है। उनको जैसा देखना है वो आसानी से देख सकते हैं, अपना डाटा वैलिडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कस्टमर का स्टेटमेंट पेंडिंग का बनाते हैं। तो आज का वीडियो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ में। थैंक यू।